नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आंतरिक संसाधन की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश, राजस्व वसूली समेत कई बातों की हुई समीक्षा। नैक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा आयोजन, रिसोर्स पर्सन दे रहे टिप्स। लगातार सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक है जल संकट। जाड़े में है यह हाल तो भीषण गर्मी में क्या होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश, सभी विभागों की झांकियों को और आकर्षक बनाने को कहा। और बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का दिया अनोखा परिचय, दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार से। आंतरिक संसाधन की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिए कई निर्देश, राजस्व वसूली समेत कई बातों की हुई समीक्षा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, विद्युत विभाग, भू अर्जन, नीलाम पत्र एवं राजस्व
की समीक्षात्मक बैठक कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों में अद्यतन प्राप्त राजस्व की समीक्षा की गई। पूर्व माह में निबंधन में 11 करोड़ 96 लाख की तुलना में इस माह में 12 करोड़ 20 लाख के राजस्व की अद्यतन प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा भी पूर्व माह तथा इस माह में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 4 करोड़ 79 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई है। नगर निगम में भी 90% तक लक्ष्य को हासिल किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इन सभी विभागों को बधाई दी गई, परंतु खनन विभाग, उद्योग तथा वन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफ़ी कम राजस्व प्राप्त किया गया है। जिले में 255 ईंट भट्टा चिमनी में से मात्र 140 के द्वारा टैक्स जमा किया गया है। शेष 115 चिमनी के भौतिक सत्यापन का निर्देश अंचलाधिकारी एवं खनन निरीक्षक को दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर इनका भौतिक सत्यापन करें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुश्रवण करेंगे। बिना टैक्स जमा किए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वन विभाग से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए, इस पर जिलाधिकारी ने कारण परीक्षा का निर्देश दिया है। साथ ही ड्रग कंट्रोलर को भी कारण परीक्षा देने का निर्देश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक को जिला का डेटाबेस तैयार करने को कहा गया। भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सुतरिया घाट तारडीह में सभी लाभुकों को यह निर्देश दिया जाए कि अंचलाधिकारी से पारिवारिक सूची बनवा लें, उस आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। 30 जनवरी को शिविर लगाकर योग्य लाभुकों के भुगतान का निर्देश दिया गया। इस शिविर में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा लाभुक सम्मिलित होंगे। रूरल को बताइए। रूरल में सर पिछले में हाँ ठीक है जो सर, और उसका तो ये अभी तक हो गया है सर 64। हाँ थोड़ी करंट ईयर कम है, थोड़ा लास्ट चल रहा है, लास्ट तिमाही है, इसमें जोर लगाइए। 182 करोड़। नैक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा आयोजन, रिसोर्स पर्सन दे रहे हैं टिप्स। रिवाइज्ड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क फॉर नैक विषयक 2 दिवसीय कार्यशाला का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजन हो रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। मंगलवार को विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने कार्यशाला में भाग लिया और महाविद्यालय में किस तरीके से नैक कराया जाए यह जानकारी प्राप्त की। प्रोफेसर प्रतोष बंसल ने रिसोर्स पर्सन के तौर पर नैक के बारे में विस्तार से सभी जानकारियाँ दी। तो अब ये कहिए कि सारे प्रिंसिपल लोग या सारे टीचर लोग अवार्ड हो गए हैं, हमारा इसलिए सर वो 10% पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। 15,000 में से 10% बच्चे भी अगर जवाब देंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि संख्या 500 से ज़्यादा है तो हो जाएगा। 10% भी अगर 15,000 बच्चे हैं, 1500 बच्चे का फिगर हो रहा है, तो अगर 500 बच्चे को रिस्पॉन्स देंगे तो मान लेंगे कि हाँ रिस्पॉन्स मिला। 500 बच्चे को रिस्पॉन्स देंगे इसको 15,000। तो आपको जैसे व्यक्ति होना चाहिए जो कि वर्ड एक्सेल में सब चीजों को समझ के काम कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे ये सेशन हम करा रहे हैं, ये सेशन शुरू करने की प्रोसेस कहाँ से होती है? ये शुरू हुई जब दास साहब की मेल मेरे पास आई, ये तो टेम्पलेट दिया हुआ। जब आप नेट की वेबसाइट देखेंगे वहां पर अप्लाई ऑनलाइन होना चाहिए। क्या गलत है? गलत थोड़ी होना चाहिए। फिर आपको इन्विटेशन भेजेगा, तीसरा ग्रुप हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नैक से ग्रेडिंग करवाना आवश्यक हो गया है। नैक हमारे कॉलेज की जो गुणवत्ता है उसका वह आकलन करती है, मूल्यांकन करती है और उसको क्या श्रेणी देना चाहिए, क्या ग्रेड देना चाहिए, इस काम को बताती है। और इसके लिए प्रक्रियाएं हैं काफ़ी, उसमें जो विषय हैं, किन किन विषय पर क्या उनको कितना स्कोर मिलेगा, ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा पक्ष है कि आप नैक का असेसमेंट जो करवाइएगा तो उसके लिए क्या आपको प्रक्रिया करनी होगी। तो 2019 के जुलाई से नैक ने जो पहले से इनकी जो प्रक्रियाएं थी उसमें कुछ परिवर्तन लाया है। रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के नाम से हम इसको जान रहे हैं। तो इसकी जानकारी सभी महाविद्यालयों को होनी चाहिए, वो कंस्टिट्यूएंट हो या वो एफिलिएटेड कॉलेज हो और बीएड कॉलेज हो। तो विश्वविद्यालय ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए यह
वर्कशॉप आयोजित करवाया कि जो एक्सपर्ट हैं इसके उनको बुला करके उनसे उन सभी विश्वविद्यालयों के प्रिंसिपल्स को समझाया जाए और विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल को जो असिस्ट कर रहे हैं नेक के मूल्यांकन के क्रम में कोऑर्डिनेटर, तो दो लोगों को बुलाया गया हर एक कॉलेज से। तो आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके साथ नैक के कोऑर्डिनेटर्स जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं टीचर, वो आए हुए हैं और इन सबों को जो जानकारी चाहिए, उनके मन में जो कोई प्रश्न है कि नैक के एक्रेडिटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बदली हुई परिस्थिति में, तो इस वर्कशॉप से उन्हें वह जानकारी दी जाएगी और इस तरह से वो अपने यहाँ नैक के एक्रेडिटेशन के लिए जो पहल उनको करनी चाहिए वो सही दिशा में पहल कर पाएंगे और कॉलेज को अधिक से अधिक पॉइंट मिले, ग्रेड पॉइंट मिले, इसके लिए वो प्रयत्न कर पाएंगे। इस वर्कशॉप का यही उद्देश्य है और जो हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं प्रोफेसर प्रतोष बंसल, वो आईटी के एक विशेषज्ञ हैं और नैक के इस कार्य को वो बहुत दिनों से देश के अनेक जगह में जा कर के इस बात को बताने में ये एक सफल रिसोर्स पर्सन रहे हैं। इसीलिए वीसी साहब ने विशेष आग्रह करके इनको इस विश्वविद्यालय में बुलवाया और इन्होंने हमारे उस आग्रह को स्वीकार किया और 2 दिनों का यह कार्यक्रम होगा। आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स और नैक के उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आए हुए हैं। कल हमारे यहाँ एफिलेटेड कॉलेजेस जितने हैं और बीएड कॉलेजेस जो हैं उनके प्रिंसिपल और एक उनके साथ कोऑर्डिनेटर आएंगे। ऐसा मान लीजिए यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कॉलेज है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट की मोटी मोटी रिपोर्ट बनती थी। अब ऐसा नहीं है, अब एक टेबल में डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जाएगी। वो काम भी थोड़ा कम हो गया है लेकिन जानकारी बहुत प्रिसाइजली मांगी गई है। लगातार सूख रहे हैं चापाकल, शहर से लेकर गांव तक है जल संकट। जाड़े में है यह हाल तो भीषण गर्मी में क्या होगा। शहर से लेकर गांव तक बनी हुई है पानी की समस्या, जल स्तर जा रहा नीचे, सूख रहे चापाकल। शहर क्या और क्या गांव, हर जगह जल की समस्या से परेशान हैं लोग। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश, सभी विभागों की झांकियों को और आकर्षक बनाने को कहा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने आयोजित की बैठक। डीएम द्वारा मुख्यतः राष्ट्रीय ध्वज की सलामी तथा परेड की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी विभागों से निकाली जाने वाली झांकियों को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। महादलित टोले में ध्वजारोहण की तैयारी तथा चौक चौराहों की साफ सफाई, मरम्मती एवं रंग रोगन पर विस्तृत निर्देश दिए गए। पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी प्रशासन बनाम नागरिक एकादश के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट उपलब्ध कराने की चर्चा की गई। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर राकेश कुमार गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविशंकर तिवारी, पुलिस विभाग, बीएमपी, एनसीसी, स्काउट के प्रतिनिधि तथा सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय, मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट।
अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आंतरिक संसाधन की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश, राजस्व वसूली समेत कई बातों की हुई समीक्षा। नैक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा आयोजन, रिसोर्स पर्सन दे रहे टिप्स। लगातार सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक है जल संकट। जाड़े में है यह हाल तो भीषण गर्मी में क्या होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश, सभी विभागों की झांकियों को और आकर्षक बनाने को कहा। और बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का दिया अनोखा परिचय। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव का हुआ आयोजन। बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का दिया अनोखा परिचय। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव का हुआ आयोजन। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का दिया बखूबी परिचय। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव का हुआ आयोजन। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा कि शिक्षा में सृजनात्मकता की अहम भूमिका होती है और स्कूल इस उत्सव के माध्यम से ही सही दिशा में कदम उठा रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि एजुकेशन एक वृक्ष की तरह है जिसमें स्कूली स्तर पर जड़ और तने को मजबूत किया जाता है, जबकि कॉलेज स्तर पर इसकी शाखाओं पर कार्य होता है। इस अवसर पर 1200 से अधिक युवा वैज्ञानिकों एवं कलाकारों ने 742 विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्टों एवं मॉडलों को विद्यालय के विस्तृत हॉलों में प्रदर्शित करते हुए इस पर संदेश दिया कि वे भविष्य के किस तरह से भविष्य के लिए तैयार हैं। विश्व मानवता के लिए विषय पर आयोजित यह उत्सव बच्चों के उत्साह एवं उमंग का सटीक उद्घोषण है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि विज्ञान एवं कला विकास का आधार है और इस उम्र में ही छात्रों को अगर इस तरह के रचनात्मक मंच मिले तो उनकी प्रतिभा को सही दिशा भी मिलती है और वो निखर कर भी आती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोक्टर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने छात्रों की सृजनशीलता और कल्पना शक्ति को मूर्त रूप देने में विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक ही वास्तव में बच्चों के व्यक्तित्व के सृजनकार हैं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से विशाल गौरव ने बताया कि इस बार NIIT के सहयोग से कंप्यूटर प्रोजेक्टों को भी इस उत्सव में शामिल किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा बनाए गए वेबसाइट, ब्लॉग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, वीडियो गेम्स, डिजिटल पेंटिंग एवं एनिमेशन जैसी श्रेणियों को जगह दी गई। ये हम लोग का एनुअल साइंस एंड आर्ट उत्सव नाम रखा है हमने इस बार। ये हर साल हम लोग करते हैं और इसमें हम लोग 4 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, साइंस, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट और चौथा जो इस पर पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया है वो है हम लोगों का कंप्यूटर्स। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स इस बार हमारे बने हैं वो है 487 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं खुद ही, और ये कई इंडिविजुअल हैं इसमें से और कई ग्रुप में बनाए हैं, और टोटल हमारे लगभग 975 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो नेचुरली बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है इसके प्रति, बहुत ज़्यादा रुझान रहता है, और ये जो पूरा एक अवसर होता है ये उत्सव की तरह हम लोग मनाते हैं इसको, और इसकी परिणति आज आपके सामने है जब 18 अलग अलग रूम्स और 4 हॉल और 2 कंप्यूटर लैब में आपके सामने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर और सम्मान का विषय है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर S.के. सिंह
आज हमारे मुख्य अतिथि थे और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में डॉक्टर रहमतुल्ला मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रॉक्टर LNMU डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, ये तीनों व्यक्ति हमारे साथ थे और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखा। बहुत सारे इनके क्वेश्चंस थे बच्चों को, जिनका बच्चों ने उनको जवाब दिया और बहुत ही इम्प्रेस्ड होकर, बहुत ही प्रभावित होकर यहाँ से गए हैं और इन्होंने आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में इतनी प्रतिभा है और शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि छात्रों में एक सृजनात्मक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये एक शिक्षा का मतलब कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है। तो बच्चों में उस तरह की सृजनात्मकता और जो है इनोवेशन देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कहा भी जाता है कि किसी भी देश का अगर भविष्य आपको जानना है तो आप उनके बच्चों से मिलिए, उनके बच्चों से बातचीत करिए। और बच्चों से मिलने, उनसे बातचीत करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश का या इस क्षेत्र का भविष्य कैसा होने जा रहा है। तो उस माने में भी ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे छात्र जो हैं इस स्तर के कक्षा 3, कक्षा 4 से लेकर के 9-10 जो जिन लड़कों से मैं मिला था, और उसमें एक इतनी प्रतिभा है और इसी तरह का वातावरण अगर कॉलेज या दूसरे कॉलेज भी देते रहे तो ये हमारे जो छात्र हैं आगे बढ़ करके और देश का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसा जान करके आप संतुष्टि भी होती है और प्रसन्नता भी होती है। की बात करते हैं तो शिक्षा को एक वृक्ष के रूप में हम लोग देखा जाता है, जिसकी कि जड़ें और तना जो है प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन होता है और हायर एजुकेशन जो है उसके ब्रांचेज या पत्तियाँ हो सकती हैं। तो अगर हायर एजुकेशन में क्वालिटी या गुणवत्ता लाना चाहते हैं और हायर एजुकेशन के माध्यम से देश का विकास करना चाहते हैं तो हमें जड़ों पर और तनों पर, क्योंकि किसी भी पेड़ की ऊंचाई जो होती है उसके तनों की, उसके जड़ और तनों की मजबूती के ऊपर होती है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से इस तरह के कॉलेज के माध्यम से अच्छे लड़के निकल करके और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन भी और हायर एजुकेशन भी मजबूत होगा। इसी विश्वास के कारण मैं वो जानकारी हासिल कर रहा था कि किस स्तर की पढ़ाई होती है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई होती है। आज बहुत खुशी हुई दरभंगा पब्लिक स्कूल में आकर के, जिसका इस जो अभी साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है और माननीय कुलपति सुरेंद्र कुमार सिंह ने आकर के इसका उद्घाटन किया। बच्चों की प्रतिभाओं को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है साइंस के फील्ड में, बच्चों ने उसको अपने कार्डबोर्ड पे उसको उतार दिया और लगा कि वाकई बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए
तो हमारा देश साइंस के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और जितने भी सहयोगी हैं कि बच्चों का प्रतिभा निखारने में इनकी मदद की है। पेरेंट्स से करो। वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा कर्मियों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा कर्मियों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा स्मारक पत्र जिला मुख्यालय पर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नहीं वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। प्रमंडलीय स्तर पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में प्रमंडलीय स्तर पर समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। हम कमिश्नर आयुक्त से कहना चाहते हैं कि हम 715 पूरे बिहार में जो उच्च विद्यालय है वित्त रहित स्थापना अनुमति, वह हम लोग को सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है। अगर उसमें अगर थोड़ा पैसा दे करके हम लोग का निदान अस्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। अगर समाधान 30 जनवरी तक नहीं हुआ तो यह हम प्रमंडलीय आयुक्त से कहना चाहेंगे कि अपने स्तर पर भी इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दिया जाए। अगर 30 जनवरी तक पूरे बिहार में 30 साल से भूखा प्यासा वित्त रहित टीचर बच्चे को है कि नहीं शिक्षा दे रहे हैं और भिखमंगा की तरह अनुदान हम लोग को मिलता है, जो एक टीचर को 2000 का महीना भी नहीं होता, 1000 का महीना। सोचने की बात है, गंभीर बात है। यही मौलिक अधिकार है। आपने को सुशासन बाबू कहलाते हैं। मंडल स्तरीय धरना का कार्यक्रम आज 22 जनवरी को शुरू किया गया। यह तीसरा कदम है। हम लोग सरकार को पूर्व से आगाह कर चुके हैं। 1987 से ही हम लोग वित्त रहित संस्थान के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सरकार अपने के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार नीतीश जी आए हैं तब वो वित्त रहित को वित्त सहित कर दिए, लेकिन उसके बदले में अनुदान की प्रक्रिया लागू किए हैं। वो भी अभी तक 12 का भी अनुदान नहीं आया। सभी अनुदान अभी तक लंबित है। हम लोगों का मांग है कि सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है। हम लोग देश कर्णधार बनाते हैं, हम पदाधिकारी बनाते हैं और हमारी जो वेतन है उनके सामने भी हम लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अब सभी का उम्र भी ढलता चला जा रहा है। सरकार की उम्र सीमा के अंतर्गत सभी सेवानिवृत्ति हो रहे हैं, नए आ भी रहे हैं। इसीलिए सरकार से अंत में निवेदन है कि हमारी अहम मांगों को मानते हुए जो सरकारी पद्धति है उस पद्धति के आधार पर हमें वेतन भुगतान करे, जिससे हम लोग सरकार के हर कामों में सहभागिता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दरभंगा में निकाला छात्र युवा अधिकार मार्च। यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दरभंगा में निकाला छात्र युवा अधिकार मार्च। 7 फरवरी के संसद मार्च से देश के युवा केंद्र की सरकार से मांगेंगे हिसाब। दरभंगा जिले में भी यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के आलोक में लहरियासराय नेहरू स्टेडियम से लहरियासराय टावर तक छात्र युवा अधिकार मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व आयसा के जिलाध्यक्ष प्रिंस कुमार कर्ण और इनॉस के जिलाध्यक्ष केसरी कुमार यादव ने किया। मार्च डीआईजी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय समेत होते हुए लहरियासराय टावर पर प्रतिवाद सभा में तब्दील हुआ। जुमला नहीं जवाब चाहिए, जुमला नहीं जवाब चाहिए, सरकार मुर्दाबाद, 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 करनी होगी, करनी होगी। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 7 फरवरी को दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। यंग इंडिया अधिकार मार्च का जो 7 फरवरी को जो दिल्ली में प्रदर्शन है, यूथ इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर
देश भर में आज शिक्षा रोजगार को लेकर यंग इंडिया अधिकार मार्च जिला मुख्यालय में निकाला जा रहा है। उसी के तहत दरभंगा के भीतर जो यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पोलो मैदान से लेकर लहरियासराय टावर तक मार्च कर रही है और दिल्ली चलने का आह्वान छात्र युवाओं से कर रही है। जो शिक्षा और रोजगार पर जो हमला लगातार बढ़ा है केंद्र सरकार का, इसके खिलाफ यंग इंडिया अधिकार मार्च। देखिए, युवाओं के इस देश भारत में 2014 में जो युवा को रोज़गार और शिक्षा देने के सवाल पर जो सरकार मोदी की बनी थी, वो सिर्फ जो है कह लीजिए जुमलेबाज साबित हुए हैं और छात्रों को सम्मानजनक शिक्षा और रोज़गार से मरहूम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ व्यापक गुस्सा छात्र नौजवानों के बीच में है। इसीलिए किसानों के जो आंदोलन हुए हैं अभी हाल के दिनों में दिल्ली में, उससे हम लोग सीख लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के छात्र संगठन, नौजवान संगठन और यूनिवर्सिटी के जो चुने हुए प्रतिनिधि लोग हैं, इन लोगों का एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हम लोग 7 फरवरी को दिल्ली में लाल किला से संसद मार्च तक मार्च करेंगे, जिसकी तैयारी के आलोक में आज पूरे देश के हर एक जिला मुख्यालयों पर छात्र नौजवानों का जत्था जो है छात्र युवा अधिकार मार्च के रूप में जिला मुख्यालयों पर निकाल रही है। इसी कड़ी में आज दरभंगा में भी हम छात्र नौजवान मार्च निकाल करके इस जुमलेबाज मोदी सरकार को खदेड़ भगाने के लिए हम लोग छात्र नौजवानों से दिल्ली 7 फरवरी को चलने का आह्वान कर रहे हैं। यंग इंडिया अधिकार मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद। दरभंगा में एम्स की स्थापना की मांग को लेकर अखिल भारतीय मिथिला संघ एवं मिथिला विकास संघ ने दिया धरना। दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए जोरदार मांग के साथ अखिल भारतीय मिथिला संघ एवं मिथिला विकास संघ ने बुलंद की आवाज़। लहरियासराय में इनकी आवाज़ बुलंद होती रही। दिन भर ये एम्स के समर्थन में अपनी बातें रखते रहे और कहा कि एम्स की दरभंगा को ज़रूरत है और यह बनना ही चाहिए। मुख्य मांग है कि भारत सरकार द्वारा दरभंगा में जो एम्स की स्थापना की बात हुई थी, जिसका कि भूमि का सीमांकन भी हो गया था, उसका नापी भी हो गया था कमिश्नर के द्वारा, यहाँ से रिपोर्ट भी चला गया। उसके बाद जो है सो यह अचानक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की यह मानक के अनुकूल नहीं है। इसलिए हम लोग जो है सो आज अखिल भारतीय मिथिला संघ और मिथिला विकास संघ के संयुक्त तत्वावधान में धरना पर हम लोग बैठे मिथिलांचल के 5 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए दरभंगा में DMCH है। उस DMCH में नेपाल से लेके सहरसा, पूर्णिया, कटिहार से लेके सारे कोसी अंचल के लोग, मिथिलांचल के लोग, सिमरिया से दक्षिण के लोग यहाँ आते हैं। चूँकि यहाँ चिकित्सा व्यवस्था बहुत विकसित है और साधन उपलब्ध है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मिथिलांचल के 5 करोड़ लोगों को कैसे सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए, इसी दृष्टिकोण से बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि एम्स की स्थापना दरभंगा में की जाएगी। बिहार में यह दूसरा यूनिट होगा। एक यूनिट पटना में चल रहा है, गंगा के दक्षिण में, यहाँ दूसरा यूनिट किया जाएगा। उसकी स्वीकृति हुई, लोगों में हर्ष हुआ, सरकारी पक्ष विपक्ष सबों ने खुशी जाहिर की। यहाँ से भूमि का सिलेक्शन हो गया, स्थल सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ा विशाल भूखंड जो DMCH में अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है वो दे दिया गया एम्स के नाम पर में। और उसके बाद एक कुचक के अंदर केंद्र में बैठे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो बिहार के किसी दूसरे भाग में इस एम्स को ले जाना चाहते हैं। दरभंगा में एम्स की स्थापना होने से इस विशाल भूभाग कोसी अंचल से कटिहार, पूर्णिया से लेके नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सेवा यहाँ से हो जाएगी। आज भी हो रही है, आज भी हजारों लोग नेपाल के आते हैं दरभंगा में इलाज कराने के लिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आंतरिक संसाधन की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। राजस्व वसूली समेत कई बातों की हुई समीक्षा। NAC पर 2 दिवसीय कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा आयोजन। रिसोर्स पर्सन दे रहे टिप्स। लगातार सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक है जल संकट। जाड़े में है यह हाल तो भीषण गर्मी में क्या होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। सभी विभागों की झांकियों को और आकर्षक बनाने को कहा। और बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का दिया अनोखा परिचय। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव का हुआ आयोजन। लोकतांत्रिक जनता दल ने बैठक का किया आयोजन। लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शरद यादव के दरभंगा आगमन पर NH57 पर शोभन चौक पर भव्य स्वागत करने का विचार किया गया। रैली के आयोजन पर विचार समेत अन्य मुद्दों पर भी हुआ विचार। 3-4 एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा है, कल हमारे माननीय राष्ट्रीय संरक्षक मंडल मसीहा शरद जी कल मधेपुरा जाने के क्रम में बस आपका शोभन चौक पे हम लोग उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। पहला है कल। दूसरा है, जो दरभंगा में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं, अब कार्यकर्ता रैली करना है मार्च में। माननीय मंडल मसीहा जी को कल हम लोग लिखित देंगे, दरभंगा का टाइम मांगेंगे। और तीसरा जो है संगठन विस्तार का, और भावी चुनाव जो है उस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता पंचायत से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला प्रदेश तक के कार्यकर्ता किस तरह से मजबूती के साथ लड़ें, ताकि हर सीट, खास करके दरभंगा प्रमंडल दरभंगा जिला का जो दायित्व हम लोग के ऊपर में है, एक एक सीट हम लोग यहाँ से जीते, भाजपा नीति गठबंधन को हम लोग हरावे और सूबे बिहार का 40 MP का सीट मंडल मसीहा लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय संरक्षक शरद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा का पूरा 40 सीट बिहार से जीते। की जो बैठक जिलाध्यक्ष के द्वारा आहूत की गई है, इसमें विभिन्न प्रखंडों से प्रखंड के अध्यक्षगण और जो वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के, वो यहाँ पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं कि कल जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्री शरद यादव जी का आगमन मधेपुरा की तरफ होगा। इस संदर्भ में हम लोगों ने शोभन चौक पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें माननीय शरद यादव जी अपने कुछ विचारों को हम कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे और इसी जाने के क्रम में हम लोग उनका पाग चादर माला से स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोगों के जो मंडल मसीहा हैं, जो शरद यादव जी का नेतृत्व है, वो निश्चित रूप से हम लोग 40 के 40 सीटों को जीतने का भरपूर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आज का उद्देश्य यही है कि हम लोग किस तरह से शरद यादव जी का स्वागत करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुट करके उनका एडू गाइड इंस्टीट्यूट का मिस्र टोला में हुआ भव्य उद्घाटन। एडू गाइड का भव्य उद्घाटन किया गया मिस्र टोला में। इस अवसर पर कई जाने माने लोग मौजूद हुए। और यह इंस्टीट्यूट जो एडू गाइड आप लोग के सामने समक्ष खोला गया है, इसका मेन उद्देश्य है जो समाज में जो शिक्षा की पद्धति जो अभी आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में देख रहे हैं, जो शिक्षा एक व्यापार बन के रह गया, इस व्यापार की दुनिया से बाहर निकाल के
वास्तविक में शिक्षा जो शिक्षा है, शिक्षा सक धातु से है, इसका अर्थ ही होता है सामर्थ्य को जगा। तो बच्चे के जो चहुमुखी विकास और चहुमुखी सामर्थ्य को जो लोगों के सामने निकाल के उजागर करके आपके समक्ष खड़ा कर रहे, ऐसा इस वीडियो गाइड का ये उद्देश्य है। और यह परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जो कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आचार्य हैं, अभी वर्तमान आचार्य, उनके आदेशानुसार यह इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, जो इंग्लिश एवं विभिन्न विषयों के मेन बेसिकली इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा और सभी विषयों पे पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी बच्चों के आदर्श समन्वित शिक्षा के आधार पर। हो गया ना? वंदे वंदे रविंदा सरसुंदरी। एड्यू गाइड इस नाम से यह जो एक शिक्षण संस्थान जिसका आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, मैं पूर्ण रूप से कभी परिचित नहीं हो सकी कि यह एड्यू गाइड किस तरह का गाइडेंस, कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करने जा रहा है और क्या गाइड करेगा। मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की दीक्षित शिष्याओं और शिक्षा को लेकर वह भी ऐसे ही चिंतित है। महाभारत में एक श्लोक है कि जो शिक्षा का व्यापारी। आज दरभंगा के इस पावन भूमि पर एडू गाइड का उद्घाटन किया गया है। कहने को तो ये इंग्लिश का एडुकेशन प्रोवाइड करने का एक जरिया है, लेकिन इसका असल मकसद और उद्देश्य है श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की भावधारा को बच्चों में इम्पार्ट करना, ताकि शिक्षा जो कि सक धातु से आया है और जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य, बच्चों के भीतर की सुषुप्त शक्ति और सामर्थ्य को खींचकर बाहर निकालना और श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की भावधारा पर चल के मैन मेकिंग मिशन को अंजाम देना एडू गाइड का मकसद होगा। एडू गाइड गरीबों का भी कॉन्वेंट होगा। ऐसे बच्चे जो अर्थ के अभाव में लाखों खर्च करके उस कॉन्वेंट के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी उसी मुकाम तक पहुंचाना एडू गाइड का मकसद होगा, ताकि बच्चा सामर्थ्यवान बने और इंग्लिश भाषा के नॉलेज और ज्ञान से विभूषित होकर चले। आज का जो यहाँ ठाकुर अनुकूल चंद जी महाराज हैं, जो समाज सेवा और धर्म दर्शन के महान अधिष्ठाता हैं, उनके दर्शन, उनके चिंतन धारा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों में कैसे संस्कार को संस्कारित किया जाए, वो उसी उद्देश्य से हमारे यहाँ दीपू जी ने यह शुरू किया है कोचिंग, जिसमें बच्चों को मात्र पढ़ाना एक कोई भी व्यापार नहीं, उसको संस्कार बदल देना है। क्योंकि कहा गया है कि संस्कारो दुजुच्यते, जन्म जायते शूद्रा संस्कारो दुजुच्यते। इस एडू गाइड हायर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर इंदिरा झा जी और मिथिला सोच संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर देवनारायण बाबू और भी कई विद्वान लोग मौजूद थे। हमारा इनके साथ मेरा ढेर सारी शुभकामना है कि इन व्यक्ति में एक जज्बा, जो पटना में रह के हर लोग सोचता है कि अब मैं राजधानी में हूँ तो मैं दिल्ली जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, बाहर जाऊँ, इन्होंने लोभ लालच को छोड़ के दरभंगा जैसे जहाँ इनकी मातृभूमि है वहाँ आके यहाँ के बच्चों को शिक्षा देना। घोघाडीहा प्रखंड के चिकना पंचायत के बिरौल गांव में नवनिर्मित मेसर्स मिथिला इंडियन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का हुआ उद्घाटन। घोघाडीहा प्रखंड के अधीन चिकना पंचायत के बिरौल गांव में नवनिर्मित मेसर्स मिथिला इंडियन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का उद्घाटन फुलपरास के विधायक गुलजार देवी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यहां गैस एजेंसी खुल जाने से घोघाडीहा, फुलपरास एवं मधेपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को सुगमता से रसोई गैस उपलब्ध हो सकेगी।
हायाघाट प्रखंड के बांसडीह हनुमान मंदिर में चल रहा है नवाह यज्ञ का आयोजन। हायाघाट प्रखंड के बांसडीह हनुमान मंदिर में चल रहा है नवाह यज्ञ का आयोजन। प्रत्येक साल हम इसको करते आ रहे हैं और इस वर्ष 14वां वर्ष है। इस नवा का आयोजन सर्वप्रथम ये हम लोग 2 बार नाटक खेले 2003 और 4 में 3-4 में नाटक खेलने के बाद जब तीसरी बार 2005 आई तो नाटक से ही यह नवा का उपज हम लोग के मन में बना। प्रत्येक साल की अपेक्षा इस बार का जो नवा है वह एक यूनिक है। इसमें नया नया चेंजिंग कुछ ये हुआ है कि इस बार हमारे कुछ अलग से हमारे बहुत सारे नवयुवक जुड़े हैं जो एक संगठन का है। उसमें एक परिधान के रूप में नए वस्त्र एक साथ भगवा रंग का पहने हैं। बहुत सारे झंडा इसमें शामिल किया गया है और इस वर्ष ये भी संकल्प लिया गया है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो बनेगा अयोध्या में उसका भी संकल्प इस नवा के माध्यम से सभी युवाओं ने लिया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आंतरिक संसाधन की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश, राजस्व वसूली समेत कई बातों की हुई समीक्षा। नैक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा आयोजन, रिसोर्स पर्सन दे रहे टिप्स। लगातार सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक है जल संकट। जाड़े में है यह हाल तो भीषण गर्मी में क्या होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश, सभी विभागों की झांकियों को और आकर्षक बनाने को कहा। और बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का दिया अनोखा परिचय। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव का हुआ आयोजन। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।